हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरोज चौधरी है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर में एज अ लेक्चरर कार्यरत हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे वो है पम्प्स। पम्प्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, जिसमें हमने पम्प्स क्या होते हैं, उनकी नीड क्या होती है और कितने प्रकार के होते हैं, वो हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पम्प्स के बारे में, टाइप्स ऑफ पम्प्स के बारे में और पढ़ेंगे। जैसा कि पहले बताया था, पम्प्स को हमने दो क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में कर रखा है। पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड दूसरा था रोटोडायनामिक। इस लेक्चर में हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप पढ़ेंगे। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को भी दो टाइप्स में क्लासिफाई किया था। पहला था रोटरी पंप एंड जो सेकंड था वो था रेसिप्रोकेटिंग पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता क्या है? A positive displacement pump makes a fluid move by trapping a fixed amount and forcing that trapped volume into the discharge pipe. इस टाइप का जो पंप है वो फ्लूइड को मूव करवाता है एंड बाय मूविंग दैट फ्लूइड अपने अंदर ट्रैप करता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लूइड। उस ट्रैप्ड फ्लूइड को उसको वो कंटिन्यूसली मूव करते हुए फ्लूइड को डिस्चार्ज पाइप में डिस्चार्ज करता है। बेसिकली इस पंप का जो मेन वर्किंग प्रोसेस है वो है ट्रैपिंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड डिस्चार्जिंग इट इनटू द डिस्चार्जिंग पाइप। यूजेस क्या है इसके? इट कैन हैंडल शेयर सेंसिटिव फ्लूइड, जो शेयर सेंसिटिव जिनकी विस्कोसिटी चेंज होती है और शेयर फोर्स लगते ही वो लिक्विड शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उन फ्लूइड्स में। सेकेंड है यूज़ फॉर हाई प्रेशर एप्लीकेशन। हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए हम इन पम्प्स को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है यूज़ फॉर वेरिएबल विस्कोसिटी एप्लीकेशन। जहाँ विस्कोसिटी वेरिएशन है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में जो सबसे पहला टाइप है पंप का वो है रोटरी पंप। Rotary pump. These pumps move fluid using a rotating mechanism that creates a vacuum that captures and draws in the liquid. इस टाइप ऑफ पंप में प्रोसेस वही है, ट्रैप करना है फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। बट कैसे? इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो है रोटेटिंग। मूविंग पार्ट्स होंगे, रोटेटिंग पार्ट्स होंगे, जिसकी वजह से वो फ्लूइड ट्रैप किया जाएगा एंड इसको फिर डिस्चार्ज पाइप में डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके जो टाइप्स हैं, बेसिकली तीन टाइप्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। पहला है गियर पंप। इन दिस पंप the fluid is moved in between two rotating gears. The fluid is pushed between these two gears as they rotate. गियर पंप में दो रोटेटिंग गियर्स होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। दो रोटेटिंग गियर्स हैं, ये दोनों रोटेटिंग गियर्स रोटेट करेंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जैसे मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, तो एक वैक्यूम जनरेट होगा इधर इन केसिंग और इन गियर्स के बीच में। यहाँ जो स्पेस है, खाली स्पेस, यहाँ ये जो स्पेस है, यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा तो इनलेट वाल्व जो है वो होगा ओपन होते ही जो फ्लूइड है वो यहाँ से इन करेगा। बिकॉज क्यों? यहाँ पे प्रेशर इन कंपैरेटिव टू जहाँ वो फ्लूइड प्रेजेंट है वहाँ से लेस है, तो ऑटोमेटिकली फ्लो लोअर प्रेशर की तरफ वो फ्लूइड फ्लो करेगा।
यहाँ जब फ्लो करेगा, ये रोटेटिंग गियर है, तो इन जो स्पेसेस है, इन स्पेसेस के बीच में वो फ्लूइड ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप होगा, ट्रैप होके वो पूरा इन रोटेटिंग के साथ साथ वो इस एंड तक आएगा। यहाँ पे जैसे आएगा वो, तो जो आउटलेट वॉल्व है उस यहाँ से जब एक प्रेशर के बाद आउटलेट वॉल्व ओपन होगा और उस प्रेशर पे यहाँ से जो वो फ्लूइड है वो डिस्चार्ज पाइप में डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो स्पेस है, स्पेस कंस्टेंट, जो कि हम एक टर्म यूज़ करें, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लूइड, ये हमेशा फिक्स ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। एक पर्टिकुलर पंप में जो जिस स्पेसिफिकेशंस के साथ डिज़ाइन किया होगा उसमें वो हमेशा जो वॉल्यूम है फ्लूइड की वो फिक्स रहेगी। नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो है स्क्रू पंप। जैसे पहले में गियर था तो गियर यूज़ किए थे, सेकेंड वाले में स्क्रू पंप है, तो यहाँ पे हम इस नाम से हम जज कर सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रूज यूज़ करेंगे हम गियर्स की जगह। दिस पंप कंसिस्ट ऑफ 2 screws, screw type rotors turning against each other. When the 2 screws rotate, it sucks the fluid from the inlet and pumps it to the outlet. वर्किंग सेम है गियर पंप की तरह, बट गियर की जगह हमने स्क्रूज यूज़ किए थे। स्क्रूज इस तरीके के होते हैं, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, और जो इसके स्क्रूज और केसिंग के बीच में जो स्पेस है उसी स्पेस में फ्लूइड ट्रैप होगा, और वो ट्रैप होके इनलेट से फिर आउटलेट की तरफ ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं जैसे फिक्स्ड वॉल्यूम ही है। तो ये था दूसरा टाइप रोटेटिंग पंप का। नेक्स्ट जो टाइप है वो है रोटरी वेन टाइप। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल रोटर having vanes on it, which is encased in a similar shaped housing. When the rotor rotates, fluids get trapped by the vanes in between the rotor and casing and discharges it through the outlet. इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल रोटर होता है, दूसरा रोटर जिसको हम एनकेस करते हैं इसी की शेप की हाउसिंग में, ठीक है। इस रोटर पे वेन्स लगी होती है। वेन्स जो होती है, इन वेन्स और इसकी जो हाउसिंग है, इस हाउसिंग यहाँ से जो इनलेट आ रहा है, इसकी जो ये वॉल है, इस वॉल और इन वेन्स के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे वो वेन्स फ्लूइड को ट्रैप करती है। जैसे से ये शाफ्ट के थ्रू ये जो रोटर है रोटेट करेगा, तो ये यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, तो यहाँ से फ्लूइड आएगा और इन वेन्स में ट्रैप होते होते यहाँ से वापस आउटलेट की तरफ जाएगा, और आउटलेट से जैसे प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर से वो उस प्रेशर पे डिस्चार्ज पाइप में डिस्चार्ज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे रोटरी पंप्स के टाइप्स। नेक्स्ट क्लास में हम रेसिप्रोकेटिंग पंप्स एंड उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।